हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा वाच्य परिवर्तन। और वाच्य परिवर्तन आप लोगों की परीक्षा में हर साल आता है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के 2 अंक का प्रश्न बनेगा और आप एक बात ध्यान रखें कि किस प्रकार से हमें वाच्य को परिवर्तन करना होता है, वाच्य क्या है, कितने प्रकार का होता है, सारा कंप्लीट करेंगे। और ये हम बात कर रहे हैं संस्कृत विषय की। संस्कृत विषय की हम बात कर रहे हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा से बात करते हैं। अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं और संस्कृत में वाच्य 3 तरह के होते हैं। अब देखो, अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण, कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावों को कथन के माध्यम से अगर प्रकट कर रहा है तो उसका जो विधा का जो सहारा लेता है उसको वाक्य कहते हैं। और ये मुख्य रूप से क्या होता है, क्रिया का विभिन्न रूप होता है। ठीक है, क्रिया जिस रूप में प्रयोग की जाती है वो वाच्य है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और सीधी सी परिभाषा है कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं और संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कौन से वाच्य हैं? एक तो है कर्तवाच्य, ठीक है, जिसको कर्तृवाच्य भी कहते हैं, कर्मवाच्य है और उसके बाद भाववाच्य है। ये 3 प्रकार के वाच्य पाए जाते हैं। अब देखिए, जो कर्तृवाच्य, इसकी पहचान क्या है, कर्तृवाच्य किस प्रकार से बदला जाता है, इसमें ध्यान रखेंगे। इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता वह कोई भी व्यक्ति कार्य को करने वाला जो होता है उसको कर्ता कहते हैं। तो इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। और क्रिया जो वो काम है ना, वो क्रिया होती है। और क्रिया किसके अनुसार प्रयोग होती है? इस कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। ठीक है, कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके अनुसार क्रिया प्रयोग की जाती है। इसमें इसके जो कर्ता है ना, कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ये चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से लेकर के तो यहां तक कि कर्ता जो है उसमें तो प्रथमा विभक्ति का यूज होता है और जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। जैसे रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति। अब जो ये रामः जो लिखा है, ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति है। ठीक, रामः ये प्रथमा विभक्ति है और जो ये गच्छति दे रखा है, ठीक है, ये गच्छति द्वितीय विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। इस वाक्य में राम कर्ता और गृहम कर्म है। ठीक है, गृहम क्या है? कर्म है। इसकी जो क्रिया है, ठीक है, क्रिया क्या है? गच्छति, कर्ता के अनुसार मतलब राम के अनुसार एक वचन की है। ठीक है, ये जो गच्छति है ये एक वचन क्रिया है। और आपको याद रखना है कि जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो गृहम दिखा हुआ है ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है। इसके बाद में आप याद रखेंगे, बालिका पाठम पठितवती। अगला उदाहरण देखिए, इस वाक्य में बालिका कर्ता और पाठम कर्म तथा पठितवती क्रिया है। पठितवती क्या है? ये क्रिया है। पाठम जो है द्वितीय विभक्ति का शब्द है और बालिका ये प्रथमा विभक्ति का शब्द है। तो प्रथमा विभक्ति और उसके बाद में जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति, ठीक है, और उसके बाद में क्रिया आती है। जैसे सैनिकः देशम रक्षति, सैनिकः देशम रक्षति, इस वाक्य में जो सैनिक दिया है वो तो कर्ता है, किसी भी कार्य को करने वाले। देशम क्या है? जो देशम जो दिया है वो कर्म है और रक्षति, रक्षति क्या है? क्रिया है। तो जो देशम जो कर्म दिया है इसमें द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, और कर्ता जो दिया है आपको सैनिक, सैनिक में प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद में हम बात करते हैं कर्मवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान। देखिए, कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, मतलब कि कर्म प्रधान पाया जाता है कर्मवाच्य में। ठीक, अगर पूछ लिया जाए कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता है तो कर्म की प्रधानता है। अतः कर्म में प्रथमा विभक्ति। ठीक, जो कर्म है इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। ये कर्म जो है उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी और कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जो कर्ता है, कार्य को करने वाला है, उसमें तीसरी विभक्ति का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जो क्रिया है उसका प्रयोग किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार होता है, मतलब कि क्रिया कर्म के अनुसार आती है। और जिस लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होता है उसी लिंग अथवा पुरुष और वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए पुल्लिंग है तो जो क्रिया है वो पुल्लिंग में होगी। ठीक है, अगर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, आदि हैं तो आपको उसमें पुरुष उसी के आधार पर लगाने हैं। वचन चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो और बहुवचन हो, अगर उसमें कर्म है तो उसी लिंग का
पुरुष वचन क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, तो कहने का सीधा सा अर्थ यहाँ पर ये निकल रहा है कि जिस लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होता है उसी लिंग और पुरुष में और वचन में क्रिया होती है। ठीक है, जैसा कर्म होगा उसी लिंग में या उसी पुरुष में और उसी वचन में क्रिया का यूज होगा। ये आपको कर्मवाच्य में ध्यान रखना है। जैसे रामेण गृहम गम्यते, रामेण गृहम गम्यते, जो राम है इसमें राम की तीसरी विभक्ति क्या है? रामेण। ये यहाँ देखिए कर्ता में तीसरी विभक्ति लग रही है, रामेण गृहम गम्यते। ठीक है, गच्छति का बन गया आपका गम्यते। अगला देखिए विद्यार्थिना पाठः पठ्यते, पठति का बन गया क्या? पठ्यते बन गया। विद्यार्थिना ये तृतीय विभक्ति लग गई। मया, ठीक है, मया, मया मेरे द्वारा, मया चित्रे दृश्यते, दृश्यते, दृश्यति का क्या बन गया? दृश्यते बन गया। मया, मया में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। इस प्रकार से कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें तीसरी विभक्ति और जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम देखेंगे भाववाच्य। देखिए भाववाच्य और वाच्य परिवर्तन का क्या नियम है। ये भाववाच्य का, भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जो भाववाच्य है उसके कर्ता में तीसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भाववाच्य है तो उसमें क्रिया का क्या प्रधान होगा? भाव प्रधान होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हंस रहा है तो राम हंसता है, राम से हंसा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से राम से हंसा नहीं जाता, ये भाववाच्य है, भाव प्रधान है। इस प्रकार से कंप्लीट करना है। तो भाववाच्य में क्रिया का अर्थ भाव प्रधान होता है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है और जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष में एक वचन में रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया क्या है? किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया है। तो क्रिया का जो पुरुष है वो प्रथम पुरुष रहेगा, हमेशा एक वचन में रहेगी। एक शब्द का बोध कराने वाला एक वचन होता है। तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में। इससे आपको कोई भी मतलब ये ध्यान नहीं ऐसा देना है कि चाहे वो एक वचन में हो या बहुवचन में हो, किसी में भी हो। आपको याद रखना है कि क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होगी भाववाच्य में। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मया त्वया युवाभ्याम आवाभ्याम अस्माभि तय सुप्यते आश्यते आदि। अब वाच्य परिवर्तन के नियम में देखिए, कर्तवाच्य में वर्तमान की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार से परिवर्तन होगा। अब ये मूल शब्द उदाहरण देख लीजिए। देखिए, कर्तवाच्य की क्रिया अगर पठती है तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में पठ्यते बन जाएगा। कर्तृवाच्य की लिखती है तो कर्मवाच्य या भाववाच्य में लिख्यते बन जाएगा। मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य में सेम बनेगा, ये ध्यान रखना है। खादती है तो खाद्यते बन जाएगा। ठीक है, भवती कर्तवाच्य की क्रिया है तो इसमें भूयते बन जाएगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में। इसी प्रकार से धावती है तो उसका धाव्यते बन जाएगा। हसती है तो हस्यते बन जाएगा। करोती है तो क्रियते बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से और भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्रीणाती है, ये कर्तृवाच्य है, क्रीणाती तो क्रियते, ये कर्मवाच्य या भाववाच्य में बनेगा। नयति है कर्तृवाच्य तो ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में नियते बन जाएगी क्रिया। गच्छति है तो गच्छति का गम्यते बन जाएगा। उत्पत्ति है तो उत्पत्त्यते बन जाएगा और रोदिति है तो रुद्यते बन जाएगा। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया होती है। इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना किस प्रकार का वीडियो आपको लगा, और इसके अलावा और भी उदाहरण नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वैसे मूल चीज ये आपको याद रख लेनी है कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसमें कौन सी क्रिया कौन से मतलब कह सकते हैं कि विभक्ति वचन आदि के अनुसार आती है ये, और बाकी कुछ भी नहीं है।